हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो खान सर का जो टॉनिक बैच था, कौन सा बैच था? जो टॉनिक बैच था जिसमें जो है आपका पूरे जो सब्जेक्ट था सबका ऑब्जेक्टिव दिया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी, किसका देखेंगे? इकोनॉमिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि पूरे वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो वो कौन सा बैंक था जो पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो ये आपका कहलाता था एसबीआई। कौन कहलाता था? एसबीआई। कौन था? एसबीआई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, नबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? जो नबार्ड है, नबार्ड जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका पूरा पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये जो थे महालनोबिस मॉडल पे। किस पे थे? महालनोबिस जो मॉडल था उस पे था। जबकि जो पहला जो था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। किस पे था? हेराल्ड डोमर मॉडल। और पहला में जो है किस पे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और ये कब हुआ था? तो ये जो है 1951 से 1956 के बीच जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी। जबकि पीसी महालनोबिस पर जो था, पीसी महालनोबिस पर जो था ये था 1900 द्वितीय था। तो 1956 से कब तक चलेगा? तो 1961 तक चला था। कब तक चला था? 1956 से 1961 तक चला था। और इसमें जो है भारी उद्योग का जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया? भारी उद्योग। इसमें जो है कई सारे जो है भारी उद्योग को लगाया गया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। मुक्त व्यापार जो होता है इससे इससे मुक्त व्यापार से जो है किसका अभिप्राय है? तो एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचलन। ऑप्शन बी कह रहा है माल का निःशुल्क संचलन। ऑप्शन सी माल और सेवाओं का अभिनियंत्रित आदान प्रदान। ऑप्शन डी निःशुल्क व्यापार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा? एक देश से दूसरे देश जो माल का मुक्त संचार होता है, यानी एक देश से जो दूसरे देश सामान को भेजा जाता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही मुक्त व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो क्या होता है? जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद इसे जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी, जिसका पूरा नाम होता है ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? तो एक वर्ष के अंदर में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य होता है। क्या होता है? अंतिम मूल्य। तो इस ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन जो है वस्तुओं का, ऑप्शन बी कह रहा है कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन सी कह रहा है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चूंकि जीडीपी कहा जाता है कि एक वर्ष के अंदर किसी देश में जो भी उत्पाद उत्पन्न होता है, यानी जो भी उत्पादित किया जाता है उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही जीडीपी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। जो पंचवर्षीय योजना होता है उसका अनुमोदन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। अगर कहा जा रहा है कि अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कि मूल्य जो है गिर जाता है। जैसा कि मूल्य का गिरने कहने का मतलब कि पैसा ज़्यादा हो और सामान आपको क्या मिलता हो? कम मिलता हो। तो उसे ही क्या कहा जाता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्या कहलाता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं कि जैसा आपको सामान कम मिले और पैसा ज़्यादा लगे तो उसे ही क्या कहा जाता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मतलब जैसे ही अवमूल्यन होगा निर्यात में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा और भुगतान क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें विनिवेश को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो निजीकरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय जो है ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति होता है ये कौन बनाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति बनाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जो भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो कौन सा है? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं, ये किस कारण से जो है होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। जैसे ही मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सामान्य जो है महंगा होने लगेगी, जिसे क्या कहेंगे? तो जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। और अमुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब जो है मतलब पैसा कम हो जाए और सामान अधिक हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अमुद्रास्फीति। यानी क्या हो जाता है? सामानों का जो मूल्य है वो गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है। जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा अल्पकालीन बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। अब ये बेरोजगारी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि छिपा बेरोजगारी होता है और कई तरह के बेरोजगारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का पुराना पुराना नाम क्या है? तो डब्ल्यूटीओ जो था उसका पुराना नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट हो जाएगा, जिसका नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया था? तो जिसका नाम बदल करके डब्ल्यूटीओ कर दिया। क्या कर दिया? डब्ल्यूटीओ। इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो वो क्या है? तो भारत में आपको सर्वाधिक मात्रा में श्रम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? श्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो है वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है स्वामित्व के आधार पे। किस पे? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पे आप कह सकते हैं कि निजी, क्या कह सकते हैं? निजी, निजी, सार्वजनिक, सार्वजनिक। निजी किसे कहेंगे? तो जब भी कोई संस्था या कोई भी कंपनी हो, उसका मालिक अगर कोई निजी आदमी है तो उसे क्या कहेंगे? निजी संस्था कहेंगे। निजी। और सार्वजनिक कहेंगे जिसका जो है कि कौन मालिक हो, तो सरकार मालिक हो तो उसे कहते हैं सार्वजनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो किस अवधि को जो है योजना अवकाश? योजना अवकाश का मतलब कि वैसा समय जिस टाइम जो है किसी भी प्रकार का कोई योजना नहीं बना। तो उस समय किस समय नहीं बना? तो देखिए 1951, 1951 में 1951 से 1956 तक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा, और 56 से 61 तक क्या रहा? तो 56 से 61 तक द्वितीय रहा, और तीसरा जो रहा वो 61 से आपका 66 तक रहा। इसके बाद 66 से जो है 69 तक जो है कोई योजना ही नहीं बना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस टाइम कोई योजना नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपके दो दो तरह के बेरोजगारी पाए जाते हैं। एक क्या पाए जाते हैं? तो एक आपका मौसमी बेरोजगारी मिलेगा, जैसा कि खेती। तो खेती जो होता है तो ये मौसम जैसे ही आता है, तो मौसम जैसे मान लीजिए गेहूँ गेहूँ कटैया होगा, तो जैसे ही गेहूँ काटा जाएगा तो उसमें जो है लोग को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। और लेकिन जैसे ही गेहूँ का काटना खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी लोग बेरोजगार हो जाएँगे। तो इसमें जो है मौसमी बेरोजगारी भी होती है और छिपी बेरोजगारी भी होता है। क्या होता है? छिपी बेरोजगारी, जिसे प्रछंद बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों मौसमी व प्रछंद बेरोजगारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत विकास? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन-सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये सतत विकास था। क्या था? सतत विकास इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसके तहत जो है आपको 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। कितने दिन का? 100 दिन का, जिसे मनरेगा कहा जाता है। पहले इसका नाम था नरेगा, नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2005 को 2 अक्टूबर 2005 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है, जो वैश्वीकरण का जो है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य करता है? तो जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है वो होता है आपका मूल्य का माप। क्या होता है? मूल्य का माप, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। जो बेरोजगारी होती है और मुद्रास्फीति होता है, उसके घटक को क्या कहते हैं? तो उसके घटक को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जैसा कि देखिए, अगर ये क्या हो रहा है, तो ये जो है मुद्रास्फीति हो रही है। क्या रही? जैसे जैसे ऊपर की ओर जाइएगा, इसका क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। और जैसे ही महंगाई बढ़ेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। और जैसे एक चरम पे चला जाएगा जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो सरकार जो है इस पे नियंत्रित करके और धीरे-धीरे इसकी महंगाई को क्या क्या किया जाएगा? तो गिराया जाएगा। और जैसे-जैसे ये नीचे की ओर आएगा, इसमें क्या होते जाएगा? मंदी होते जाएगा। क्या होता जाएगा? मंदी। और मंदी जैसे होगा तो कुछ लोगों को क्या हो जाएगा? रोजगार खत्म हो जाने लगेगा, जिसे बेरोजगारी कहेंगे। और इसी बीच के कड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसी बीच की कड़ी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित था? तो श्वेत क्रांति जो था, ये आपका दूध उत्पादन से था। किससे था? दूध उत्पादन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नाबार्ड नाम है, नाबार्ड जो है ये किसका नाम है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। तो नाबार्ड जो है किसानों को क्या करता है? तो ये जो है ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपको ये देखना है कि रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो बैंक है, उसका कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उसका काम नहीं है जनता से जमाओं पर ब्याज देना। ये आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई आरबीआई जो है इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1934 के एक्ट द्वारा, किसके द्वारा? 1934 के एक्ट द्वारा 1935 में इसकी स्थापना होती है। क्या होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एनएसडीएल का पूरा नाम है। तो जो एनएसडीएल है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है। तो विश्व बैंक जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है आपका आईवीआरडी। कौन सा है? आईवीआरडी जो है इसका दूसरा नाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसे सेंसेक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंसेक्स। सेंसेक्स। और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स में जो है 30 कंपनी है, जबकि निफ्टी में जो है 50 कंपनी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संपत्ति पर कर जो है आप देते हैं अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर देते हैं? अप्रत्यक्ष कर। व्यवसाय पर भी क्या देते हैं? अप्रत्यक्ष कर देते हैं। और आय पे भी क्या देते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर है। जबकि ये सब क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर दी जाने वाली कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष। तो ये आपका पूरे 30 का 30 इकोनॉमी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।